हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज। हमसे पूछा है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है हाइड्रोजन की वो कितनी होती है। अब हमें देखिए ऑप्शंस में दे रखा है इक्वल टू दैट ऑफ फ्लोरीन। सो हमसे बेसिकली पूछा है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में वो क्या होता है, ज्यादा होती है या कम होती है। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है इक्वल टू दैट ऑफ फ्लोरीन, सेकंड में दे रखा है लोअर देन दैट ऑफ फ्लोरीन, थर्ड में दे रखा है स्लाइटली हायर एंड फोर्थ में दे रखा है मच हायर। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट के बारे में, तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, आयनाइजेशन एनर्जी हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब देखिए अगर हम बात करें हाइड्रोजन के आयनाइजेशन एनर्जी की, तो हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि हाइड्रोजन हमारा प्रेजेंट होता है फर्स्ट ग्रुप में। ओके, फर्स्ट ग्रुप में होता है हमारा हाइड्रोजन। फर्स्ट ग्रुप में होने की वजह से इसमें क्या होता है, इसमें होता है हमारा एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। ओके, ये है हमारा हाइड्रोजन। अगर हम बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन होती है हमारी 17th ग्रुप में। 17th ग्रुप में होती है फ्लोरीन। ओके, और फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन में होते हैं 7। इसमें होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन बाहर। ओके, अब देखिए हमसे इसने पूछा आयनाइजेशन एनर्जी के लिए। सो अगर हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी की, आयनाइजेशन एनर्जी होती है एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। सो अगर हम इसका आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखें, ट्रेंड क्या होता है पीरियोडिक टेबल में, ये होता है हमारा, अगर हम ग्रुप में सॉरी अगर हम पीरियड में चलते हैं लेफ्ट टू राइट, इफ वी मूव if we move left to right in periodic table, आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, क्यों? क्योंकि जो साइज होता है साइज साइज डिक्रीज करता है। अब साइज डिक्रीज होगा, अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ेंगे न्यूक्लियस के, तो जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी होती है, जो फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। ओके, सो हाइड्रोजन की कितनी होगी, हाइड्रोजन की होगी लोअर। हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर हमें बी में क्या दे रखा है, ऑप्शन सेकंड में दे रखा है लोअर देन दैट ऑफ फ्लोरीन, यानी कि फ्लोरीन से कम। तो हमारी हाइड्रोजन की एनर्जी क्या होती है, हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन से कम होती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।